यूपी तक की खबर का असर, छात्रों को मिला न्याय। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास उपलब्ध है, और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्याग किया। अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के यूपी प्रभारी बैजंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। रितेश पांडे ने आज ही बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में लंच किया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट दे सकती है। राजनीतिक परिवार से आने वाले रितेश के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। आपको बता दें कि रितेश पांडे ने बीएसपी से इस्तीफा देते हुए बड़ा आरोप भी लगाया। रितेश ने अपने त्याग पत्र में लिखा कि सार्वजनिक जीवन में बसपा के माध्यम से जब से मैंने प्रवेश किया, आपका मार्गदर्शन मिला, पार्टी पदाधिकारियों का सहयोग मिला तथा पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने मुझे हर कदम पर उंगली पकड़कर राजनीति एवं समाज के गलियारे में चलना सिखाया। पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। पार्टी ने मुझे लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में कार्य का अवसर भी दिया। इस विश्वास के लिए मैं आपके पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और न ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा है। मैंने आपसे तथा शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क के लिए, भेंट के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। इस अंतराल में मैं अपने क्षेत्र एवं अन्यत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से निरंतर मिलता जुलता रहा तथा क्षेत्र के कार्यों में जुटा रहा। ऐसे में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पार्टी को मेरी सेवा और उपस्थिति की अब आवश्यकता नहीं रही। इसीलिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के अलावा मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं है। पार्टी से नाता तोड़ने का निर्णय एक कठिन निर्णय है। जी, मेरी चर्चा आदरणीय होम मिनिस्टर जी से, आदरणीय नड्डा जी से और उसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष जी से, इन सभी से निरंतर पिछले कुछ दिनों से चल रही है और मैंने सदस्यता उसको देखते हुए। आपके इस्तीफे के बाद ही कई ट्वीट्स भी आए हैं मायावती जी के, क्या आपने उनको देखा है? कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दे रही हैं आपके इस फैसले के बाद से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मैं पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता आया और मुझे बहुजन समाज पार्टी से तमाम कुछ सीखने को भी मिला है और तमाम पदों में मुझे कुमारी मायावती जी ने उसका नेतृत्व करने का भी प्रदान किया है, चाहे एमएलए रहा हूं और चाहे सांसद। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास उपलब्ध है, और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्याग पत्र। प्रमुख रूप से क्या कारण रहे हैं? हमेशा से ये सवाल उठता है टाइमिंग को लेकर कि ये लोकसभा की टाइमिंग है, इस वक्त आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपके मन में विकसित भारत की परिकल्पना थी, आप मोदी जी के योजनाओं से प्रभावित थे, आगे आप बढ़ना चाह रहे थे, तो आप लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं आए? लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों आए? देखिए, जो कुछ भी मेरे क्षेत्र में हो रहा है वो पिछले 5 साल के कार्यकाल और इन 5 सालों में जो सारी चीजें हुई है उसको देखते हुए ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ है। ये पिछले 5 सालों के अंदर धीरे धीरे इन प्रयासों को हम धरातल पे देखने का कार्य कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब उसका मूल्यांकन होगा तो एक स्वाभाविक रूप से एक लंबे समय का मूल्यांकन, और उस मूल्यांकन को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर अगर आज 2 औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं और उसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और तमाम विद्यालय, स्कूल और आवास योजनाएं जो कि धरातल पे देखने को मिलता है, अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर, जो उसको कनेक्ट करते हुए जो 4 लेन बनारस तक जा रहा है, वो भी मेरे क्षेत्र से जाने का कार्य कर रहा है, और उसके इर्द गिर्द हमें विकास देखने को मिलता है और लोगों की आर्थिक स्थिति में, किसानों की आर्थिक स्थिति में, गरीब, वंचित, दलित महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी की सारी योजनाएं और ये सारी की सारी नीतियां उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का काम कर रही है। और ये निरंतर हमारा उद्देश्य रहा है, हमारी लड़ाई रही है, वो यही रही है कि अम्बेडकर नगर के लोगों को लेकर के, प्रदेश के लोगों को लेकर के, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हम उनको आगे बढ़ने का काम करें और उनको विकसित होते हुए देखें।
और ये सारी चीजें हमें जमीनी स्तर पर लेके तो फिलहाल रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब देखना होगा कि उन्हें अम्बेडकर नगर से टिकट मिलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।